हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक चेजर बोर्ड में जो 6 चैनल होते हैं, हर चैनल में आपको कितनी एलईडी लगाने में कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए किसके पास 20 है, किसके पास 32 है, किसके पास 40 है, 50 है। ठीक है, तो किस तरह से आप इसमें एलईडी को जला सकते हैं, वो भी रेजिस्टेंस के थ्रू में। ठीक है, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा, कितना क्या लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, आपके पास 10 एलईडी हो भी जला सकते हैं, 20 हो तो जला सकते हैं, 1 हो तो जला सकते हैं। ठीक है, उसमें वैल्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू है जो भी वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो आपकी एलईडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उससे पहले आप ध्यान देख लीजिए ये सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। एक सर्किट काम कर रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर से एक डायोड होके नेगेटिव कट के लिए सप्लाई आ रहा है। ठीक है, और ये जो मेन लाइन है वो भी आपका एक डायोड के होते हुए वो भी इधर से आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 4007 का डायोड लिया हूँ। ठीक है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी एलईडी की। कितना एलईडी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, कितना वोल्टेज का इसका रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, इससे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ब्लू एलईडी जो कि डिफ्यूज एलईडी है। ठीक है, तो डिफ्यूज एलईडी की जो वोल्टेज है वो 3.2 वोल्ट होती है। अगर इससे भी अगर आपका कहीं हाई वोल्टेज है, मतलब 3.5 है, 4 है, तो लगभग आपको 3 वोल्ट से लेकर 3.5 वोल्ट तक होते हैं एलईडी। तो यहाँ पे मैं 50 एलईडी निकाल ले रहा हूँ। तो इसका भी वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा ये कितना वोल्टेज का एलईडी है। चलिए, मैं इसमें काउंट कर दे रहा हूँ कितना एलईडी को मैंने बाहर निकाला हूँ। तो यहाँ पे 50 एलईडी मैं ले लिया हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको मैं रख दे रहा हूँ। तो एक भेरो बोर्ड ले रहा हूँ, भेरो बोर्ड में इसको कनेक्ट करूँगा। इसकी सीरीज़ बनाना है, प्लस माइनस करके इस तरह से मैं सीरीज़ करूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया 10 एलईडी। ठीक है, 10 एलईडी लग गया है। तो 10 एलईडी की एक तो पॉजिटिव में जाएगा डायोड और एक नेगेटिव में आउटपुट होगा डायोड। और इसको मैं चेक करता हूँ हमारा टेस्टर से। आपके सामने में वोल्टेज है, तो चेक करते हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज ले रहा है। तो यहाँ पे 33 वोल्ट 32.5 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, 32.3 32.5 वोल्ट ले रहा है ब्राइटनेस के साथ। ठीक है, तो 32 वोल्ट है, तो 32 वोल्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू का लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये 32 ले रहा है, लेकिन डायोड से डायरेक्ट यहाँ से कितना ले रहा है, 30 वोल्ट ले रहा है। डायोड के होते हुए 32 ले रहा है, मतलब यहाँ पे 32 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एलईडी ग्लो अच्छे से करेगा। ठीक है, 32, लेकिन इसमें तो एसी आउटपुट में आपको तो ज़्यादा निकलता है। मान लीजिए एसी आउटपुट में ज़्यादा निकलता है, आप इसमें 32, आप इसमें 10 एलईडी यूज करना चाहते हैं, 10 एलईडी जलाना चाहते हैं, तो कितना वोल्टेज का, जितना वैल्यू का इस रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो यूज होगा, कितना कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा। तो मैं यहाँ पे 1K का यूज कर रहा हूँ, देखते हैं 1K में क्या होता है। तो 1K का यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 60 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 60 वोल्ट आ रहा है। तो 60 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें ये वर्क अच्छे से नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और 1K का जोड़ देंगे, वो हो जाएगा। डबल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम डबल ले रहे हैं, 2.2K ले रहे हैं। ठीक है, 2.2 यूज करेंगे, देखते हैं कितना वोल्टेज का ये हो रहा है, 90 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, तो 90 वोल्ट में बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको और बढ़ा रहे हैं। लगभग आपको यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है दोस्तों, वो 200 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउटपुट निकलता है। तो 200 वोल्ट का आउटपुट निकलता है, यानी कि इसमें आपको 3 लगाना पड़ेगा। चलिए, इसमें सीरीज करके 2 लगा देते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे सीरीज कर ले रहा हूँ, और एक इसकी इनपुट सेक्शन में जहाँ से यहाँ पे सप्लाई इनपुट हो रहा है, वहाँ पे भी एक 2.2K का रेजिस्टेंस जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे जोड़ दिया, डायोड को इधर तरफ लगा दिया। डायोड से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो चलिए, इसमें चेक करते हैं कितना वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 213 ले रहा है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो हीट हो रहा है मतलब इसका वाटेज
और बढ़ाना पड़ेगा। तो वाटेज बढ़ाने के लिए इसमें क्या होगा, पैरेलल करना पड़ेगा। ठीक है, हम देख सकते हैं दोस्तों इसकी 10 एलईडी में अगर ग्लो कराना है तो ये 2.2K का 3 यानी कि यहाँ पे आ जा रहा है आपका 6K 8K का, यानी कि इसमें आपको लगभग नहीं तो 1 वाट या 2 वाट के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो 10K का अगर आपके पास 1 वाट का है रेजिस्टेंस है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखेंगे ये हाफ वाट का कौन सा रेजिस्टेंस है। तो हाफ वाट का मेरे पास 1K का है, तो 1K का मैं यहाँ पे से 8 पीस लगा दूँ तो 8 पीस का लगभग मेरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर मैं इस टाइप का हाफ वाट का यहाँ पे देख सकते हैं, हाफ वाट का अगर 1K का मैं यहाँ पे 4-5 तो लगा देता हूँ तो इसमें मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 यूज कर रहा हूँ। चलिए गाइस चेक करते हैं। 144 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मल हीट हो रहा है, ये ले रहा है 150 वोल्ट के आसपास। अभी देख सकते हैं दोस्तों, तो 150 वोल्ट का वापस ले रहा है तो 150 वोल्ट से और 50 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 200 वोल्ट करने के लिए यहाँ पे मैं और 1K का रेजिस्टेंस यूज़ करने वाला हूँ, वो भी हाफ वाट का। तो मैंने एक और एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये आ गया है पूरा 172 वोल्ट। ठीक है, 172 वोल्ट ये ले रहा है, फिर भी और 30 वोल्ट बच रहा है तो फिर एक और 1K हाफ वाट का ले रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ये डॉट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों कितना वोल्टेज ये ले रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 200 वोल्ट, यानी कि ये जो सिस्टम बना है ये आपका डायरेक्ट इस वाली चार्जर किट में चलने के लिए परफेक्ट है। 10 एलईडी आराम से जलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों 1K 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 1 2 3 4 5 6 के लगाया हूँ, वो भी हाफ वाट का। हाफ वाट 1 वाट, ये 1 वाट 2 वाट, ये 1 वाट 3 वाट। तो यानी कि यहाँ पे 3 वाट का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किया हूँ 10 एलईडी में 1K का, तब जाके ये एलईडी ग्लो कर रहा है 200 वोल्ट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वाली बोर्ड में हम इसमें चेक करते हैं, लाइव आपको डेमो दिखाएंगे कि ये सच में ग्लो करता है या नहीं इस वाली चार्जर बोर्ड में, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी ब्राइटनेस है वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ। ठीक है, और इसको बंद करता हूँ बंद, और मैं यहाँ पे इसका पिन लगा के रखा हूँ सर्किट में टेस्ट करने के लिए। आप भी देख सकते हैं ये वाली पिन, तो ये मैं डायरेक्ट एसी लाइन में कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करते ही इसमें पावर दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या इसकी आउटपुट है। ये देखिए दोस्तों ब्राइटनेस और यहाँ पे वोल्टेज, एलईडी ग्लो कर रही है 10 एलईडी इस वाली चार्जर किट में। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस टाइप की चार्जर किट में ये ग्लो कर रही है। ये देखिए रेजिस्टेंस की हीट की बात करूँ, ये नॉर्मल हीटिंग है। ठीक है, 3 वाट का रेजिस्टेंस लगा है 1K में, तो इसी वजह से इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसकी डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, एक एलईडी में कितना वोल्टेज मिल रहा है। मतलब वो 1.5 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, इसको चाहिए 3 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1-2 रेजिस्टेंस इसमें घटा देंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस कम कर दिया हूँ। अब देखते हैं दोस्तों इसकी वोल्टेज। बढ़ा नहीं है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस कम होने के बाद हीटिंग में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है। एक काम करता हूँ, एक में 1 वाट कम कर दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे हो गया 2 वाट। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है वो लगा है 2 वाट का, और लेकिन ये देखें 1 2 3 4 4 के है। तो चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ता हुआ मेरे को दिख रहा है। देखिए वोल्टेज बढ़ गया है।
1.6 हो गया है। हीटिंग थोड़ा बहुत बड़ा है, तो एक काम करते हैं, एक और रेजिस्टेंस को घटा देते हैं। देखिए ब्राइटनेस थोड़ा सा बड़ा है और देखते हैं कितने वोल्टेज है। 65 हुआ है। और हीटिंग की बात करूं, वोल्टेज वही है लेकिन रेजिस्टेंस का हीटअप बढ़ गया है। ठीक है, तो ये और हीट कम कर दूंगा, मतलब रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो आपने देखा दोस्तों, अगर आपको इस वाली सर्किट में 10 एलईडी लगाना है, चलाना है, तो उसके लिए आपको 4K का 4 रेजिस्टेंस आपको यूज करना होगा, वो भी हाफ वाट का। ठीक है, तब जाके ये एलईडी अच्छे से ग्लो करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 एलईडी के लिए। आप इसमें 20-30 कर सकते हैं। चेक करते हैं। मेरे को पता चल गया कि इसमें 200 वोल्ट का लगभग इसमें आउटपुट हो रहा है। ठीक है, 200 वोल्ट का आउटपुट हो रहा है। तो चलिए इसमें और बढ़ा लगाते हैं। तो ये हो गया 10 एलईडी। तो 10 एलईडी के बीच में थोड़ी सी गैप रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 50 एलईडी लगा दिया हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया हूँ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कितना वोल्टेज ये लेता है। ठीक है, यहाँ पे ले रहा है 260-65 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, 260-65 मतलब 60 वोल्ट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो 60 वोल्ट ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 1K का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कितना वोल्टेज अभी हो रहा है। 260 से घट के कितना अभी आया, 230-38 मतलब 30 वोल्ट घट गया है। ठीक है, यहाँ पे 30 वोल्ट घट गया है। तो 30 वोल्ट घटने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और 1K का हाफ वाट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हाफ वाट 1 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1K भी लगा सकते हैं हाफ वाट का, या इस तरह से क्वार्टर वाट का 4 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो जंपर करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो 210 वोल्ट आ गया है। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, 209 210 वोल्ट आ गया है 1K का लगाने से। तो चलिए दोस्तों इसमें हम चला के देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1K का 4 लगा सकते हैं, 1 वाट हो जाएगा, या तो हाफ वाट का 2 लगा दीजिए, तो आराम से ये काम करेगा। एलईडी भी फ्यूज नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आप अपना इस वाले बोर्ड में एलईडी को कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।